हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमने शेडो वर्क बनाना है, ठीक है। जिस जिस स्टूडेंट ने मुझे अपना ऑल वर्क शेयर कर दिया है कल तक की क्लास का, वो बिल्कुल बेस्ट जा रहे हैं। और जिसने नहीं किया है वो भी मुझे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वर्क शेयर कर दें अपना। लास्ट हमारी क्लास हुई थी स्लांट चेक्स की, और जो जो ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है हमारे ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो ऐड होने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, दैन मैं उनको ऐड कर दूँगी। अब ये देखें, आपको पहले जो है ना, जिस तरह मैं पैटर्न बना रही हूँ उस तरह से आप सब ने पैटर्न ड्रॉ करना है। जिस जिस स्टूडेंट्स को मैंने पोजीशन नहीं दी थी अभी लास्ट टाइम, सो उनके वर्क में कुछ मिस्टेक थी, इस वजह से उनको पोजीशन नहीं मिली है। दैन अब उनको क्या करना है, वर्क परफेक्ट करने के लिए देखें आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि जो लोग वीडियो कंप्लीट देखते हैं ना तो उनका वर्क भी परफेक्ट होता है। कॉज ना काफ़ी चीज़ें मैं समझाती हूँ वीडियो में, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाती हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक देखा करें और गौर से सुना भी करें। इस तरह आप लोगों की जो भी मिस्टेक्स होंगी ना, वो मिस्टेक्स फिर नहीं होंगी और काम आपका और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो उसको आप अगेन एंड अगेन देखते रहा करें, ताकि जो भी आपकी मिस्टेक है, जो आपको एक दफ़ा में समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। अब देखिए, इस तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप में बॉक्सेस ड्रॉ कर लूँगी। आप भी अलग अलग शेप्स में बस बॉक्सेस बना लेंगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक ग्लास लेना है और उस ग्लास से आपको इतना बड़ा एक राउंड बनाना है। इस राउंड में हम डिफरेंट वर्क करेंगे, थोड़े मोटिव्स करेंगे, थोड़े सा चेक्स करेंगे और थोड़ा शेडो वर्क करेंगे। अब ना ऊपर आप मेंशन कर लें इस तरह से शेडो वर्क, क्योंकि हम शेडो वर्क बना रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं, जो जो मैं लिखती हूँ, सब आप लोग भी लिख लिया करें ताकि आप लोगों को याद रहे। और अब आपने इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अपने शेप्स के बॉक्सेस बना लेने, जो भी आपको शेप बनानी हो, जो भी पैटर्न लेना हो। और जितने भी आपको बॉक्स बनाने हो आप बना लें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सबका डिफरेंट डिफरेंट शेप रखें तो भी इट्स ओके है। अब मैंने तो इस तरह से 3 बनाए हैं, तो आप 4-5 भी बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, जितनी आपको प्रैक्टिस करनी हो। अब मैं आपको पहले जो है ना फ्लावर बनाना बता देती हूँ अलग से कि फ़्लावर कैसे बनाना है। मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप्स के फ़्लावर्स बताऊँगी। ये 3 टाइप्स के फ़्लावर्स हम ड्रॉ करते हैं शेडो वर्क में। देखें, सबसे पहले हमें इसके लिए सर्कल बनाना है और सर्कल को अंदर से राउंड करना है, ठीक है। और फिर इसके अंदर आपको इस तरह से पेटल्स ड्रॉ करने हैं। पेटल्स आपका देखें, पेटल के ऊपर से पेटल आना चाहिए इस तरह से, जैसे मैंने बनाया है। अब जब दूसरा बनाएंगे, जो हम स्टार्टिंग बना रहे हैं सर्कल टाइप की, छोटा सा स्पायरल कहते हैं इसको। सो आपने इसको अंदर से ना राउंडिंग ज़्यादा देनी है, ठीक है। और फ्लावर पेटल्स देखिए, थोड़ा सा इसके पेटल्स में डिफरेंट है, बाकी तकरीबन सेम ही है ये दोनों। अब तीसरे फ्लावर के लिए भी आपको सबसे पहले सेंटर में आके इस तरह से स्पायरल बनाना है। फिर इसके ऊपर आपको बारीक कट्स अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट इस तरह से पेटल्स बना लें। और ये पेटल्स हैं बिल्कुल बेसिक फ्लावर के हैं, और ये पेटल्स आपके इस कर्व से मैच नहीं होने चाहिए। जो हमने स्पायरल बनाया है इसके सेंटर में, उससे आपके पेटल्स बिल्कुल मिलने नहीं चाहिए, बिल्कुल लिटिल से गैप होना चाहिए, जैसे मेरा है। अब मैं इस पर लिख लेती हूँ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, अपना पेज बिल्कुल इस तरह से रेडी करना है। अब मैं आपको बॉक्स में बना के बताऊंगी फ्लावर। अब देखिए, जब हम शेडो वर्क बना रहे होते हैं तो शेडो वर्क में हमें इस तरह से बिल्कुल बारीक वर्क करना होता है। अपना कोन आप बिल्कुल बारीक से लाएंगे, ताकि जो है ये बोल्ड ना हो। अगर आप इसको थोड़ा सा मोटा मोटा बनाएंगे ना, तो ये इतना फिनिशिंग नहीं देगा, इतना प्यारा नहीं लगेगा। बिकॉज हमें तो वैसे भी इसको फिल करना है, इस पर शेड करना है, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल जो है बारीक बनाना है। जितना बारीक बना सकते हैं ना उतना बारीक बनाना है, क्योंकि इसको जब बारीक बनाते हैं ना तभी इसका लुक आता है, अदरवाइज़ इतना प्यारा नहीं लगता। अब एक बॉक्स ड्रॉ करके आपको दूर दूर अलग अलग इस तरह के फ्लावर्स बनाने हैं, ठीक है। फिर आपको इस तरह से फ्लावर्स के साथ लीफ ड्रॉ करना है। मैं आपको लीव्स भी बाद में बताऊंगी अलग से बनाना। अब देखिए, अब आपको ये करने के बाद इसके साथ कर्व बनाना है। इसको कर्व कहते हैं। ये कर्व आपको बिल्कुल सी की तरह बनेगा, जैसे हम सी ड्रॉ करते हैं उस तरह से। और फिर इसको अंदर से राउंड करना है। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं आप लोगों को कर्व और लीफ बनाना अलग से बताऊंगी
सो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे फ्लावर बताया ना, उसी तरह से कर्व और लीफ बताऊँगी। अब देखिए, सर्कल आपको उस बेस पे बनाना है जहाँ पे आपके पास इतना कम स्पेस बचे कि कुछ भी बनाने का गैप नहीं है, कि ना आप वहाँ पे फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो उस गैप में, ना आप वहाँ लीफ बना सकते हैं, ना कर्व बना सकते हैं। तो फिर आपने आके वहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल उस सूरत आप ड्रॉ नहीं करेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा गैप है, कि आपको फ्लावर, लीफ, कर्व बन सकते हैं और आप फिर भी नहीं बना रहे, तो तब आप ड्रॉ नहीं करेंगे सर्कल। सर्कल तब बनेगा जब बहुत कम स्पेस होगा हमारे पास। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे और जितना बारीक वर्क करेंगे, ये उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। आपका वर्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैं आप लोगों को लास्ट में इसकी फ़िलिंग करना भी बताऊंगी कि इसको हमने फ़िल कैसे करना है। इसकी फ़िलिंग आपको बिल्कुल भी कलरिंग की तरह नहीं करनी, जैसे कलरिंग होती है उस तरह नहीं करनी। अब इस बॉक्स के अंदर आके मैं आपको थोड़ा डिफरेंट फ्लावर बताऊंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस फ्लावर में कि आप कर्ट्स भी बना सकते हैं। सो आपने यहाँ पे आके इस तरह से ना कर्ट्स बनाने हैं और वही वाला फ्लावर रिपीट करना है। अब इसमें भी देखिए, हम आपको लीफ थोड़ी डिफरेंट बताती हूँ मैं। पहले जो हमने लीव्स बनाए थे उसमें मैंने 1 लाइन बनाई थी उसके सेंटर में, लेकिन इस वाले लीफ में आपने 2 लाइंस बनानी है उसके सेंटर में। बस ये डिफरेंट है इसके अंदर, कि आपको 2 लाइंस वाले लीफ बनाने हैं। अगर आपसे 2 लाइंस वाले लीफ ना बने या आपको पसंद ना आए, अच्छे ना लगे, तो आप ना ड्रॉ करिएगा। 1 लाइन वाला जो मैंने बनाया है वही कर लीजिएगा। इसमें भी आके आपको बस दूर दूर फ्लावर्स बनाने हैं। अपना वर्क बहुत ज़्यादा करना है, वर्क आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके फ्लावर्स, कर्व और लीव्स बहुत कम कम बने हुए होंगे, शेडिंग ज़्यादा होगी, तो प्यारा नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने इतना सारा वर्क किया है, आपको भी इतना सारा वर्क करना है। ओके, कि गैप बहुत कम कम बचे, और जहाँ कम कम गैप होगा वहाँ पे तो आके हमने वैसे भी सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। और जैसे मैंने आपको इसमें बताया, जैसे मैंने फुल फ्लावर भी बनाया, हाफ़ फ्लावर भी बनाया, आपको भी उसी तरह से बनाना है। अगर आप लोगों को 2 लाइंस वाले लीव ना बनाने हो तो आप 1 लाइन वाला भी ड्रॉ कर लेना। और अगर कोई डिफरेंट शेप बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शेप पैटर्न आपका अपने ओन से होगा, बस उसके अंदर जो वर्क बना हुआ है वो वर्क आपको इस तरह से बनाना है। अगर आप लोग दूसरे फ्लावर्स के साथ भी बनाना चाहें ना, ये कि आप दूसरे कोई फ्लावर्स ड्रॉ कर रहे हो, तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर ना मैं आप लोग को एक दूसरा फ्लावर बता रही हूँ। इस फ्लावर को लोटस कहते हैं। लोटस देखिए, आपको इस तरह से बनाना है कि सबसे पहले आपने टीयर ड्रॉप की तरह बनाया, इसके बाद आपने उसके साथ इस तरह पेटल लेना है, और जो हमारा सेकंड वाला पेटल होगा उसको आपने बिल्कुल अंदर तक उसकी लाइन लेके जानी है, ठीक है। और फिर आपको ये दो जो छोटी छोटी सी मैंने स्टिक बनाई है, 2 लाइंस ड्रॉ करके, सो आपको ये बनानी है, और इसके नीचे आपने लास्ट में आके 2 छोटे से लीव्स बनाने जैसे मैंने बनाए। देखें, इसके साथ आपको इसी तरह से दूसरे टाइप का बता रही हूँ कि इसके नीचे आपको वापस से एक लीफ बनाना है, और लीफ के अंदर आके इस तरह से 2 छोटे छोटे से लीफ बनाने। इसकी भी प्रैक्टिस कर लिएगा, इसकी बल्कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ साथ ही परफेक्ट होगा। ये इस तरह से परफेक्ट नहीं होगा फ़ौरन, थोड़ा सा मुश्किल है लोटस ड्रॉ करना, बट इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी शेप बिल्कुल इस तरह की आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना, मैं आपको इसके अंदर लोटस वाला शेडर वर्क बताऊँगी, और इसके अलावा एक मोटिव है वो बताना है, एंड और एक चेक बनाएंगे वो बताना है। तो इसके अंदर ना आप अपनी मर्ज़ी से भी वर्क कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से भी वर्क कर सकते हैं, कि आपको जहाँ पे जैसे कुछ फ्लावर्स ड्रॉ करने हों, या आपको हाफ़ में शेडो वर्क और हाफ़ में चेक करना हो, सो आप इसके अंदर जैसा भी वर्क करें ना, आप अपने ओन से भी कर सकते हैं। अब ना होमवर्क में जो है आप लोगों को एक तो सर्कल जैसा मैं बता रहा हूँ सेम वैसा बनाना है, और एक आप अपने ओन से बनाएंगे। सर्कल के अंदर आप कुछ भी वर्क करें, जैसे आप क्लास से एक सर्कल तो ड्रॉ कर लेंगे, अब उसके अंदर आप मोटिव बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, शेडो वर्क, चेक, सबको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के अंदर बनाना है। एक सर्कल के अंदर ही सब कुछ करना है आपने।
और मैंने तो लोटस वाला शेडो वर्क बनाया ना, आप दूसरा शेडो वर्क भी बना सकते हैं। मैंने आपको और भी 2-3 फ्लावर्स बताएं। इसके अलावा आप लोगों को कोई और फ्लावर्स और बनाने भी आते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ना नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कटवर्क बताऊंगी, और एक और आप लोगों का जो डाउट है शेडो वर्क और कटवर्क में क्या डिफरेंस होता है, सो वो इंशाल्लाह मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। अभी जो मैंने सर्कल बनाया है ये आप देखें कैसे बनाया है कि डॉट बनाया है, डॉट के ऊपर एक आउटलाइन लेके उसको बोल्ड किया है, देन फिर इसके ऊपर एक आउटलाइन बनाई है। अब जहाँ जहाँ मेरे पास बिल्कुल कम कम गैप बचा था उस गैप पे आके मैंने अपने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। अब जो हमने इस सर्कल के अंदर सर्कल बनाया है उसको आउटलाइन लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हमें 3 आउटलाइंस बनानी है। 1 2 अब जो सेकंड आउटलाइन है उसको आपने जो है बोल्ड कर देना है जैसे मैं कर रही हूँ। देन फिर इसके ऊपर एक और आउटलाइन बनाएंगे। अब ये करने के बाद आपके इसके ऊपर आपने कट्स ड्रॉ करने हैं। कट्स तो आप सबको बनाना मैंने सिखा दिए हैं। जिस जिसने हमारी फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी है वो जाके फ़ौरन देख लें ताकि आप लोगों को कट्स के अलावा जो और दूसरी भी फीलिंग्स हैं वो भी समझ में आ जाएं। और जैसे जिस स्टूडेंट की मैंने अनाउंसमेंट नहीं की है उसमें कुछ का मैंने वर्क शायद नहीं देखा और कुछ का वर्क इस तरह का था नहीं, तो इस वजह से माइंड मत करिएगा, अपना वर्क मुझे वापस शेयर कर दिएगा। अब देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अनाउंसमेंट में भी किसका नाम आता है, और हर अनाउंसमेंट में देखते हैं किस स्टूडेंट का नाम आता है कि हर दफ़ा उसने पोजीशन ली हो। अब देखिए मैंने स्लांट चेक बनाया जो हमने कल की क्लास में किया था, आपने भी इसी तरह से बनाना है। अब देखें चेक तो मैंने ये वाला बनाया है, इसको मैं फिल करके बताऊंगी कि कौन सा है। अब आप अपने ओन से भी बना सकते हैं, आपको कोई और चेक बनाना हो या आपको स्ट्रेट चेक बनाना हो, ये सब आप अपने ओन से क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने डायरेक्ट बोल्ड कर दिया, इसके ऊपर आउटलाइन ले ली, या तो फिर आप इसको भी ना जैसे हमने शेडो वर्क वाले सर्कल को बोल्ड किया है 4 आउटलाइंस लेके, इस तरह आप इसको भी 4 आउटलाइंस लेके कर सकते थे। इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसके ऊपर आके भी कट्स बना दिए। कट्स करने के बाद इसके साथ में एक और सर्कल लूँगी, पहले इस पर डबल एक और 1 टाइम और इस पर कट्स कर दें, दैन फिर इसके बाद में एक और सर्कल लूँगी। ये देखें अब आपने यहाँ आके एक और सर्कल बनाया इस तरह से। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं सर्कल के अंदर क्या करूँ, मैंने इतना सोचने के बाद मैंने एक चीज़ ये भी सोची कि इसके अंदर मैं नाम लिख दूँ, बट फिर मैंने कहा नहीं, नाम इसमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने इसके अंदर मोटिव्स बना दिए क्योंकि मुझे आप लोगों को मोटिव्स बताने थे, सो इस वजह से इसके अंदर मैंने मोटिव्स बना दिए। ये मोटिव जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल जो है बारीक बनेगा, बिल्कुल छोटा सा आपने इस तरह से स्पायरल बनाया, दैन इस पर हम कट्स लेंगे बिल्कुल बारीक से। अब इसके ऊपर थोड़े से बड़े कट्स बनाने हैं और वो भी बिल्कुल बारीक रखने हैं, कहीं से भी बोल्ड और नहीं करना है। ये देखें आपने फिर इस तरह से इसके ऊपर बड़े कट्स लिए। अब ना ये आपने कंप्लीट सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है, कहीं पे भी आपने गैप नहीं छोड़ना। जहाँ आपके पास कम गैप होगा वहाँ पे भी आपने आके किसी तरह से एडजस्ट कर देना है, जैसे देखिए मैंने बनाया है। जितना स्पेस होगा उतना वर्क करना है। बस आपने यही स्पायरल कट्स एंड मतलब कंप्लीट आपने मोटिव बनाना है। ये देखें अब ये करने के बाद आपने इस सर्कल को भी मैंने डायरेक्ट बोल्ड कर दिया है, इस पर भी आप 4 आउटलाइंस लेके भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये सब आपकी अपनी खुद की क्रिएशन होगी कि आप उसको किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को एक और सर्कल बनाना है होमवर्क में, सो उसमें आप सब ने अपनी क्रिएटिविटी करनी है और मैं उसकी पोजीशन दूंगी आप सबको इंशाल्लाह कि अपनी क्रिएशन से किसने कैसा सर्कल बनाया है, क्योंकि अब आप लोगों को अपनी भी कुछ क्रिएशन करनी चाहिए ना, हर चीज़ देख के थोड़ी करनी है।
मैं वापस बता दूँ, एक सर्कल आप लोगों को जैसा मैं बना रही हूँ सेम वैसा बनाना है, और एक सर्कल अपने ओन से बनाना है कि उसमें भी शेडो वर्क, चेक, मोटिव, कोई भी फिलिंग अपने ओन से बनाना है। और फिर देखते हैं अपने ओन से कौन सबसे अच्छा बनाता है, और फिर उसकी मैं आप लोगों को पोजीशन भी दूंगी इंशाल्लाह सैटरडे को। ये देखें, अब यहाँ आके कर्व एंड लीव्स वाला शेडो वर्क मैंने बना दिया कि कोई भी फ्लावर ऐड नहीं किया, जस्ट कर्व और लीव। सो ये सब आपका अपना माइंड होगा कि आप कौन सा फ्लावर ऐड कर रहे हैं, कौन सा लीफ बना रहे हैं, कौन सा कर्व बना रहे हैं शेडो वर्क में। इसी तरह से आपकी जो है ना अपनी ओन क्रिएटिविटी होगी। अब मैं आप लोगों को इन सब को बोल्ड करना भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लीफ़ कैसे बनेगा। कॉज मैंने लीफ़ बना तो लिए, बट मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिफ़िकल्ट ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लीफ़ बनाने का एक मेथड बता देती हूँ। उसी मेथड से आपने बनाने हैं। कर्व और लीफ दोनों बता रही हूँ। अब देखें, लीफ के ना सबसे पहले अंदर की लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब जो अंदर की लाइन बनेगी, दैन उसी के पॉइंट से आप बाहर की 2 लाइनें लेंगे, और उसी पॉइंट से आपने दूसरी लीफ की लाइन बनाई। दैन फिर आपने जैसे एक आपके पास जो एक पॉइंट है, आपने उसी पॉइंट पे से वर्क करना है। जैसे देखें, एक पॉइंट है, मैं उसी पे से ले रही हूँ अपनी सारी लाइन्स जो भी लीफ की हैं। अब ये करने के बाद मैं आपको कर्व बता देती हूँ, कर्व कैसे बनेगा। आप लोग सबसे पहले ना इस तरह से एक साइड पर लोटस की, फ्लावर की, लीफ की, कर्व की प्रैक्टिस कर लिएगा। इसके बाद आप इसको एक बॉक्स के अंदर ड्रॉ करिएगा। कर्व देखें, अब आपको पहले कर्व की हर चीज़ की ना आपने पहले हेडिंग भी मेंशन करनी है ताकि याद रहे। अब देखें, कर्व आपको इस तरह से सी की तरह बनाना है। 6 बनाया और अंदर से इसको फिर आउटलाइन दे दी, बिल्कुल सिंपल। अब ये करने के बाद आपने वापस से आके कर्व मैं आपको लीफ के साथ बता रही हूँ, फिर आपने इसके अंदर देखें लीव इस तरह से बनाने एक कर्व पे, ठीक है। पहले इस तरह प्रैक्टिस कर लिएगा, इसके बाद आके अपने बॉक्स पे बनाइएगा। अब का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें इसको फिल कैसे करना है, इसको बोल्ड कैसे करना है। अब मैं आपको पहले सर्कल बोल्ड करके बता देती हूँ कैसे बोल्ड करना है। आपने सबसे पहले तो अपने कोन को, जब हम बोल्ड कर रहे होते हैं, जब कोई भी हम बोल्डिंग वर्क कर रहे हो, तो आपको कोन को अपने जो है अंगूठे से, मतलब थंब से इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। और जो जो मैंने बनाया है, अपने फ्लावर बनाया है, कर्व बनाया है, लीफ बनाया है, इट इज़ ऑल, उसको हमें सिर्फ बोल्ड करना है। हमें उस पर एज अ कलरिंग नहीं करना। जो जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उन सबको अपने सिर्फ और सिर्फ बोल्ड करना है। देखें जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से। आपने क्या करना है, आपने ना सबसे ज़्यादा चीज़ें बनानी हैं ताकि जब आप उसको बोल्ड करें तो आपका जो भी बॉक्स है, जो भी आपका पैटर्न है, वो पूरा फिल हो जाए, कि अलग से ना वाइटनेस ना बचे फिर। और जो बिल्कुल थोड़ी बहुत वाइटनेस होगी वो हम फिल कर देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। जो जो चीज़ें बनाई हैं उन सबको बोल्ड करना है हमें, बस आपके माइंड में ये हो। अब देखिए, मैंने सब कुछ बोल्ड कर दिया, मेरे पास सिर्फ इतनी सी वाइटनेस बची है। सब इसको मैं इस तरह से कवर कर दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं वापस कह रही हूँ, बहुत कम स्पेस बचना चाहिए आपके पास। आपने कर्व, लीफ, फ्लावर बहुत ज़्यादा ड्रॉ करने हैं। अब जो गैप बचा था उसको मैंने इस तरह से फिल कर दिया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा शेडो वर्क किसे कहते हैं। एंड जो एक डाउट है शेडो वर्क और कट वर्क में क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल के ट्यूटोरियल में बताऊँगी। अब देखिए, ये मैंने कॉर्नर पे शेडो वर्क ही बनाया था, इसको भी हमने आके इस तरह से फिल कर दिया। अब जो मैंने इसके अंदर चेक बनाया है, चेक देखिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला चेक लें, यही वाला भी बना सकते हैं और कोई और भी बना सकते हैं। सो चेक की फिलिंग आप लोगों को अपने ओन से करनी है। जो आप अपने ओन से बनाएंगे ना, उसमें इसमें तो आपने यही वाली करनी है। जब अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे उसमें आपको अपनी मर्ज़ी से ही चेक, फ्लावर और ETC और सब अपनी मर्ज़ी से बनाना है। अब मैंने भी पता है इतना सोच के इसके अंदर ये वाली फ़िलिंग की कि यार कौन सी फ़िलिंग करूँ मैं चेक में, फिर मेरे माइंड में ये आया तो मैंने फिर फ़ौरन से ये कर दिया। और ये चेक मुझे बहुत पसंद है। इसमें देखें बिल्कुल सिंपल है, आपने लाइन के सेंटर में एक डॉट बनाना है और इस डॉट को आपने
बस आपने इसी तरह से डॉट बना के उसको बिल्कुल लाइट सा पुश कर देना है दोनों साइड्स पे। जिसने चेक्स नहीं देखा है, चेक्स का ट्यूटोरियल नहीं देखा, वो जाके हमारी पिछली वीडियोस देखी, उसमें मैंने सब बताया है, चेक्स बनाने भी बताएं, स्ट्रेट चेक्स, स्लांट चेक्स, सब कुछ समझाया है। तो वो जाके हमारी पिछली वीडियोस देख लें, सो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कंप्लीट चेक अपना फिल कर दिया। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं, जैसे किसी किसी को कोई चेक बहुत पसंद आ जाता है, कुछ शेडो वर्क ऐसा होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं। सो उसी तरह से ना मुझे ये वाला चेक बहुत पसंद है। आप सब ने देखी होगी जो मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई थी, नहीं देखी तो जाके देखिएगा। तो आप सब ने भी ट्राई की वो वाली मेहंदी, आप सब भी अपने हाथ पे लगा के ट्राई करिएगा और फिर मुझसे शेयर भी कीजिएगा पिक्चर। ये देखिए ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को ना ये जो मैंने 2 बॉक्सेस के अंदर शेडो वर्क बनाए ना, वो आप लोगों को मैं फ़िल करके ना बताऊं, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं बता देती हूँ। वो मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि आप लोग के पास ना एक पिक्चर इस तरह की हो जाए ना कि एक विदाउट फिलिंग और एक फिलिंग। फिर मैंने कहा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिएगा, अगर आप लोगों को देखना हो ना कि विदाउट फिलिंग कैसा लग रहा है, तो आप ना वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लिएगा। फिर जब आप लोग इसको ड्रॉ कर रहे होंगे ना, तो आपके पास एक आइडिया होगा कि हमें कितनी ज़्यादा स्पेस रखना है, मतलब कितनी चीज़ें बनानी है और कितना स्पेस रखना है। तो फिलिंग के बाद ना ये पता नहीं चलता कि कितना ज़्यादा सेंटर में गैप था। सो इसलिए ना आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लिएगा, इस तरह ना आपको आइडिया हो जाएगा। विदाउट फिलिंग शेडो वर्क का स्क्रीनशॉट मैं कह रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमने जो भी एलिमेंट्स बनाए हैं, फ्लावर हो, कर्व हो, लीव हो, उन सबको आपने जस्ट बोल्ड करना है। वो बोल्ड करते करते हमारा जो जितना भी एरिया है, जितना भी गैप है, वो बिल्कुल फिल हो जाएगा। एज अ कलरिंग अगर आप लोग इसको बोल्ड करेंगे ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो अलग ही लगेगा, साफ़ पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इसको एज अ कलरिंग फिल किया है। सो एज अ कलरिंग नहीं करना, जो जो एलिमेंट्स बनाए हैं उन सबको बोल्ड करना है आपने, और जो गैप बचेगा फिर उसको भी आपने बोल्ड करके ही फिल करना है। आप सबको क्लासेस समझ आती हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और जो ग्रुप पे नहीं, सॉरी, पर्सनल पे पूछ सकते हैं। और जो जो हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है, सो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सो मैं उनको भी ग्रुप में ऐड कर दूँगी। ग्रुप पे आप लोगों को ऑल अपडेट्स अपनी मिल जाएंगी क्लास के रिलेटेड। और जिसके कोन्स के ऑर्डर्स थे वो भी मुझे कंफर्म करवा दें, जिस जिसको कोन्स चाहिए, डील नंबर 1, डील नंबर 2, ये डील्स अभी तक हैं। सो मुझे 1-2 लोगों ने पूछा भी था कि डील अभी है या नहीं है। सो गाइस ये डील आप लोगों के लिए अभी तक तो है। अब ये देखें, अब इस वाले शेडो वर्क को भी हम इसी तरह से ना कम्प्लीटली बोल्ड कर देंगे। और ये वर्क आप लोग मुझे अपना कल तक करके लाजमी शेयर कर दिएगा, ताकि फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों को कट वर्क बताऊँ। ये देखें जैसे मैंने आपको यहाँ बोल्ड करके बताया, सो हमें ऐसे बोल्ड नहीं करना है, ठीक है। ये देखें, आपको आप ना इसकी बोल्डिंग देखिएगा कंप्लीट कि मैं कैसे कर रही हूँ, आपने भी ऐसे ही करनी है। आप लोग ना वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ताकि ना हर चीज़ आपको समझ में आए। अगर आप वीडियो स्किप कर कर के देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। बस इसी तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास, आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा, और आप सब किस सिटी से हैं मुझे ये भी लाजमी बताइएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया था और कुछ ने नहीं बताया था। सो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस सिटी से हैं मुझे ये भी लाजमी बताइएगा। मोटिव जो मैंने बड़े वाले सर्कल के अंदर जो मैंने मोटिव बनाया है, उस मोटिव की भी प्रैक्टिस करिएगा आप सब। ये देखिए इस तरह से आपने कंप्लीट फिल करना है। सो अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये सब वर्क कर लिएगा अपना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सब दुआओं में याद रखिएगा। बाय।